ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 3 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है। वो राहत इंदौरी साहब की लाइनें है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये हाल हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। कहीं भी जब एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है या विकास कार्यों के नाम पर तोड़ा जाता है, तब कुछ लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं। लेकिन आज वही लोग जब उनके अपने धार्मिक स्थलों को तोड़ने का फरमान जारी हुआ है तो हल्ला मचा रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, जहां पर 30 से 35 साल पुराने 3 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। और यह मयूर विहार दिल्ली के अंदर आदेश जारी किया गया है। इवन मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी अर्जी लगाई और इनको तोड़ने से रुकवाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी मांग नहीं सुनी है। आगे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। यूपी के शिकारपुर के अंदर एक स्कूल में इफ्तार पार्टी करने की वजह से हंगामा खड़ा हो गया है। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। किस तरीके से, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये खबर देखिए। दिल्ली में कुछ मंदिरों के ध्वस्त को लेकर के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे देने से इनकार कर दिया। दरअसल राजधानी दिल्ली के 3 प्रमुख मंदिरों, जिनमें पूर्वी दिल्ली स्थित काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर और मयूर विहार फेज 2 स्थित एक मंदिर शामिल है, इनको ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इस फैसले के खिलाफ मंदिर के प्रबंधकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि ये मंदिर 30 से 35 साल पुराने हैं और इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिली थी, लेकिन अब दिल्ली के नए विकास योजना के तहत इन मंदिरों को हटाने की नोटिस जारी की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश देने से मना कर दिया और संबंधित पक्षों को हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी है। यानी कि इन मंदिरों के ऊपर जो बिल्डोजर चलाया जाना है, इनको जो मतलब डिमोलिश किया जाना है, वो फिलहाल कार्यवाही बरकरार रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट से मंदिर पक्ष के लोगों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मयूर विहार समेत कई इलाकों में विकास योजना के तहत तमाम जो है रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तमाम और चीजों को बनाने की मतलब जो है मुहिम चलाई जा रही है। और इसी के बीच ये मंदिर मतलब जो है आए थे और इन मंदिरों को तोड़ने का ऐलान किया गया था, आदेश जारी किया गया था। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता भी इसके खिलाफ खड़े हो गए थे और कुछ धार्मिक संगठन के लोग भी खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि 30 से 35 साल पुराने मंदिर हैं, इनको कैसे कोई तोड़ सकता है इतने पुराने मंदिर को। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी बात को नहीं सुन सकते, आपको अगर कुछ करवाना है तो जाके हाई कोर्ट जाइए, हम आपको स्टे नहीं देंगे। ये अपने आप में हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वैसे एक चीज मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि यही वो लोग हैं जो एक मस्जिद जो 100-100 साल 500-500 साल पुरानी होती है, वहां पर कोई कार्रवाई होती है तो खुशियां मनाते हैं। कहते हैं कि विकास कार्यों के बीच में मस्जिदें रोड़ा बन रही है तो ये टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आज 30 से 35 साल पुराने मंदिर विकास परियोजना के तहत रोड़ा बन रहे हैं, उन पर अगर कार्रवाई होनी है तो लोग वही जो मस्जिदों को तोड़ने पर खुशियां मनाते हैं वो आज गमजदा नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है दोस्तों किस तरीके का दोगलापन आज हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के शिकारपुर से, जहां पर एक स्कूल में इफ्तार पार्टी करने पर हंगामा खड़ा हो गया है। कैसे, आप स्क्रीन पर देखिए। यूपी के सरकारी स्कूल में इफ्तार पार्टी के आयोजन की मतलब जो है दी अनुमति, और इस अनुमति के बाद जब इफ्तार पार्टी स्कूल में करवाई गई तो उसके बाद कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। और वैसे हंगामा खड़ा करने वाले लोग कौन हो सकते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। और उसके बाद प्रधानाध्यापिका यानी प्रिंसिपल इरफाना नकवी को निलंबित कर दिया गया है। एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। लल्लन पोस्ट की यह खबर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय में रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी आयोजित करने के कारण एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। शिक्षिका इरफान नकवी ने सोमवार 5 बजे स्कूल परिसर में यह इफ्तार पार्टी आयोजित की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने जांच की और शिक्षिका को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह मामला शिकारपुर क्षेत्र के इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यानी कि इस देश के अंदर अगर कोई स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर होली मनाएगा तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई शांतिपूर्ण तरीके से इफ्तार पार्टी रखेगा तो उससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है, कुछ लोगों को बड़ी समस्या हो जाती है, कुछ लोगों के पेट के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। और इसी के तहत आप देख सकते हैं यूपी के मतलब जो है
शिकारपुर इलाके में एक नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। यही आज हमारे देश का हाल हो चुका है। एक समुदाय कुछ करे तो हंगामा, दूसरी तरफ वही काम दूसरे लोग करें तो किसी के ऊपर कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो यह अपने आप में जो पार्शलिटी वाली कार्रवाई है, यह देखने को मिल रही है। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिदों के लाउडस्पीकर से बड़ी उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हट जाने चाहिए, अजान नहीं होनी चाहिए मस्जिदों में, तो अजान की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जबकि वही लोग अपने धार्मिक स्थलों के अंदर फुल वॉल्यूम के साथ डीजे बजाएंगे, लाउडस्पीकर बजाएंगे, सब करेंगे। वहां पर ना किसी की भावनाएं हाथ होती है, ना किसी मरीज को दिक्कत होती है, ना किसी के कानों में किसी प्रकार का दर्द होता है। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल हमारे देश में देखने को मिल रही हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। गाजियाबाद पुलिस ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसने एक बार फिर, यानी नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। किस तरीके से, सुनिए इसका वीडियो, इसके बाद चर्चा करते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदंबा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचनाम जूना खाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी परम आदरणीय परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। महाराज, आप केवल नेता नहीं हैं, आप भगवा वेशधारी एक संत भी हैं और गोरक्षपीठ जैसे महत्वपूर्ण मठ के आप मठाधीश भी हैं और आप महंत दिग्विजयनाथ जी की परंपरा के वाहक भी हैं। कल जो लौनी में आपकी पुलिस ने, नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, नंदकिशोर शेर है हिंदुओं का, कल जब वो रो रहा था, मैंने 100 बार वो वीडियो देखी है, पूरी रात सोया नहीं मैं, एक सेकंड नहीं सोया। नंदकिशोर का जो आंखों में आंसू बार बार पहुंच रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन मैं नंदकिशोर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मानव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे नंदकिशोर जैसा शेर ही क्यों ना हो, मानव मानव है। आपकी पुलिस ने जो आघात किया वो सनातन धर्म पर किया है, रामायण पर किया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर, भावनाओं पर किया है। अगर रामायण की जगह ये सिखों का पवित्र ग्रंथ होता तो कल ये गाजियाबाद जिला नहीं होता, और अगर ये मुसलमानों की कुरान होती तो शायद आप लखनऊ में इसकी तपिश महसूस करते। लेकिन क्योंकि ये हम हिजड़ों का ग्रंथ है, तो आपकी पुलिस कुछ भी कर सकती है। धरती पर दिया है आपने, धर्म को कितना बल धरती पर दिया है, वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में, मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं, मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी। दोस्तों, आप लोगों ने बयान सुना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, साथ ही साथ देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, और बाकायदा ये कह रहे हैं कि एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। इस तरीके के अपमानजनक शब्द देश के राष्ट्रपिता के लिए यह बाबा इस्तेमाल कर रहा है। अब उम्मीद यह है यूपी पुलिस से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि ऐसे गुडसे भक्त को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर करके सबक सिखाया जाना चाहिए। आपकी राय इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। हालांकि एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हुई है, देखना है कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।